नमस्ते। आज हम अनुवाद के बारे में बातचीत करेंगे। अनुवाद दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, अनु और वाद। और अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना। दूसरे शब्दों में, किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। विख्यात भाषा शास्त्री भोलानाथ जी ने बताया है, किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। तो हमें ये मालूम है, अनुवाद करने के लिए दो भाषाओं की ज़रूरत है। वे है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। जिस भाषा हमारे पास है वह है स्रोत भाषा या सोर्स लैंग्वेज। जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है वह है लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज। अनुवाद करने वाला व्यक्ति को अनुवादक कहता है। अब हम देखते हैं अनुवाद के प्रकार। देखिए, पहला है शब्दानुवाद, दूसरा है भावानुवाद, तीसरा है आदर्श अनुवाद, चौथा सारानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद और रूपांतरण। अब हम अनुवाद के प्रकार देखेंगे। पहले हमने वो मैप में दिखाया था, पहला है शब्दानुवाद। शब्दानुवाद इसका अर्थ है स्रोत भाषा के शब्द एवं शब्द क्रम को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में बदलना। अगला अनुवाद है भावानुवाद, अर्थात मूल भाषा के भावों, विचारों तथा संदेशों को लक्ष्य भाषा में बदलना। तीसरा है छायानुवाद, शब्दों, भावों तथा संकल्पनाओं के संकलित प्रभाव को लक्ष्य भाषा में लाना, यानी उसके छाया को लक्ष्य भाषा में लाना। अगला अनुवाद सारानुवाद है, किसी भी विस्तृत विचार अथवा सामग्री का संक्षेप में अनुवाद, वो है सारानुवाद। अगला अनुवाद है व्याख्यानुवाद, अनुवादक मूल सामग्री के साथ साथ उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अगला अनुवाद है आशु अनुवाद, दो भिन्न भाषाओं, भावों एवं विचारों का तात्कालिक अनुवाद है आशु अनुवाद। जैसे हिंदी प्रांत से कोई हमारे प्रांत में आते हैं तो उनके भाषण उसी वक्त अनुवादित करके हमें देते हैं, ऐसे अनुवाद को आशु अनुवाद कहते हैं। अनुवाद के विभिन्न प्रकारों में सबसे ध्यान चाहने वाला अनुवाद है आशु अनुवाद, क्योंकि उनको चिंता करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता। अगला है आदर्श अनुवाद, स्रोत भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद अर्थ एवं अभिव्यक्ति सहित लक्ष्य भाषा में निकटतम एवं स्वाभाविक समानार्थों द्वारा करना आदर्श अनुवाद है। अगला है रूपांतरण। रूपांतरण में स्रोत भाषा की किसी रचना का अन्य साहित्य रूपों में रूपांतरण कर दिया जाता है। जैसे कविता से कहानी या कहानी से नाटक या नाटक से उपन्यास, उपन्यास से कहानी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसमें सबसे क्लिष्ट अनुवाद के रूप में शब्दानुवाद माना जाता है, क्योंकि हम शब्द के आधार पर अनुवाद करने के लिए निकलेंगे तो वो शायद अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना है। तो भावानुवाद, छायानुवाद या सारानुवाद करना ही उचित होगा।